वेलकम टू रंजीत सिंह जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 24 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? इसके ऑप्शन है गंगा या यमुना या सतलज या नर्मदा नदी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर स्थित है? इसके ऑप्शन है गंगा और यमुना, सतलज और ब्यास या ऑप्शन सी, रावी और चेनाब या ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज और ब्यास नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, केरल या कर्नाटक में। का सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ताप्ती पर, चिनाब पर या गंगा पर या महानदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा नदी पर फरक्का परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके हर एग्जाम में बार बार प्रश्न यह पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर या गोदावरी पर या कावेरी पर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर काकड़ापारा परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ताप्ती पर या रावी पर या ब्यास पर या झेलम नदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, लुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कृष्णा या पेरियार या कावेरी नदी या गोदावरी नदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरियार पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है झेलम नदी पर या रावी नदी या चिनाब नदी पर या ब्यास नदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवसमुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर या पेरियार नदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है केरल पर या कर्नाटक में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में मेटूर बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कावेरी पर या गोदावरी पर या कृष्णा पर या महानदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में या बिहार में या झारखंड में। का सही जवाब है ऑप्शन ए, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मेघालय में या असम में या त्रिपुरा में या मिजोरम में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश या राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन है उत्तराखंड में है या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में। का सही जवाब है ऑप्शन डी,
उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अगला प्रश्न है, शिकारा देवी यानी या शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में शिकारा देवी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात में या राजस्थान में या हरियाणा में या पंजाब में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता या प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है उपाधियों का अंत या अस्पृश्यता का अंत या विचार की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। का सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 या 17 या अनुच्छेद 19 पहला या अनुच्छेद 21। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 पहला में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 17। का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 में बाल श्रम का निषेध है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कारखानों आदि में किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 23 में या अनुच्छेद 24 में या अनुच्छेद 21 का में या अनुच्छेद 19 में। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 51 में या अनुच्छेद 36 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 24 में या अनुच्छेद 29 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 52 के तहत या अनुच्छेद 54 के तहत या अनुच्छेद 61 के तहत या अनुच्छेद 72 के तहत। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोगों को लास्ट में जरूर बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72 में या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 79 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112 में या अनुच्छेद 280 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 324 या 330
या 343 में या 352 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है वित्तीय संकट संकट वित्तीय या आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352 या 356 या 360 में या 361 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट यानी वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352 या 356 या 360 में या 361 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 361 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पुणे में या नई दिल्ली में या कोलकाता में या चेन्नई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली में है या पुणे में है या मुंबई में है या देहरादून में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली में या लखनऊ में या कानपुर में या भोपाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है चंडीगढ़ या नई दिल्ली में या पटना में या ऋषिकेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है रोम में है या पेरिस में या जिनेवा में या न्यूयॉर्क में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोम में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है वाशिंगटन में या जिनेवा में या पेरिस में या लंदन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या वियना में या लंदन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लंदन में। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन बैंकॉक में है या जकार्ता या मनीला में या कुआलालंपुर में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है नाटो यानी नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ब्रुसेल्स में या पेरिस में या जिनेवा में या न्यूयॉर्क में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल से रोबर्स कप का संबंध है। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है फुटबॉल से या हॉकी से या गोल्फ से या टेनिस से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फुटबॉल से डूरंड कप संबंधित है। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है गोल्फ से या पोलो से या फुटबॉल से या बैडमिंटन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल खेल से सुब्रतो कप का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है टेनिस से, बैडमिंटन से या टेबल टेनिस से या पोलो से।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाकर कप का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन गोल्फ, बिलियर्ड्स से या शतरंज से या नौकायन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्फ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ब्रिज से या गोल्फ से या पोलो से या स्नूकर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिज से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन फुटबॉल से या गोल्फ से या हॉकी से या रग्बी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिब्बा राम का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन कुश्ती से या मुक्केबाजी से या तीरंदाजी से या भारोत्तोलन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीरंदाजी से लिम्बाराम का संबंध है। अगला प्रश्न निशा मिलेट किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है तैराकी से है या निशानेबाजी से या जिम्नास्टिक्स से या एथलेटिक्स से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तैराकी से। अगला प्रश्न है पुनेरू हम्पी किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इसके ऑप्शन है प्रसिद्ध किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इसके ऑप्शन है शतरंज के या टेबल टेनिस या लॉन टेनिस या बैडमिंटन की। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शतरंज की। कुनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी की शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न गीता शेट्टी और पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है शतरंज से है, बिलियर्ड्स से है या गोल्फ से है या स्नूकर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स खेल से संबंध है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले दिया था। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।